अब से कुछ दिन पहले ही यूएस चाइना समिट हुआ साउथ कोरिया में, और यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर जो बड़े बड़े टैरिफ लगा रखे थे उनको काफी हद तक कम किया। बदले में चीन ने भी कहा कि भाई हम आपके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी सप्लाई आपको करना शुरू कर देंगे। अभी आज ही एक खबर आई कि अमेरिका के जो ट्रेजर सेक्रेटरी है बेसेंट साहब, उन्होंने धमकी दे दी कि अगर चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनकी सप्लाई हमें नहीं की तो ऐसी स्थिति में हम टैरिफ जो है फिर से लगा देंगे। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और इनके लिए इतना ज़्यादा अमेरिका पागल क्यों है? कितना ज़्यादा उस दबाव में है कि वो धमकियाँ देता हुआ घूम रहा है? और केवल अमेरिका ही नहीं, इंडिया जैसे देश हैं या वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके हाथ-पाँव क्यों फूले हुए हैं इन मिनरल्स के लिए? ये कैसे मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत पूरे विश्व के उद्योगों को है, और इसके बिना क्यों आज कल के मॉडर्न जो उद्योग हैं उनकी कमर ही टूट जा रही है। तो पहले बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स हैं कौन? तो अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो कुल मिलाकर अलग-अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, और इनकी लिस्ट है कुल मिला के 17। 17 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम रेयर अर्थ मिनरल्स की कैटेगरी में जिन्हें हम रखते हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स नाम से ही स्पष्ट है कि कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा रेयर होंगे। इतने ज़्यादा रेयर कि सोने से ज़्यादा कीमती, यानी कि सोना मिलना आसान है, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स मिलना मुश्किल है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन्हें इसलिए रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं किया कहा जाता। ये धरती पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बस ये मार्केट में रेयर हैं, इसीलिए इनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं सीरियम। अब सीरियम जो है एक रेयर अर्थ मिनरल है। अगर हम बात करें सोने से इसकी तुलना करें, तो सोने से सीरियम जो है वो 25% ज़्यादा पाया जाता है। अर्थ पर सीरियम सोने से 25% ज़्यादा मिलता है। लेकिन सीरियम को हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, जबकि गोल्ड को आप रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहाँ कहीं भी सोना मिलता है, जब हमें सोने की माइनिंग करनी होती है, तो पहली बात हमने माइन की खोज कर ली कि यहाँ पे सोने की खदान है। आप वहाँ पे जाएँगे और आसानी से सोना खोदेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो चट्टानें होंगी उसके में सोने की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी सोना एक ही जगह पे मिल जाता है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इसको माइन करके प्यूरिफाई करके प्राप्त करना आसान होता है। इसके अपोजिट जब सीरियम की बात करते हैं, तो सीरियम में तो एक प्रॉब्लम आती है कि सीरियम की माइंस अगर मिल भी गई, तो वहाँ पर जो चट्टानें उनमें सीरियम की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बहुत कम है। तो सीरियम और सीरियम जैसे बाकी के जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनमें यही प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो हाई कंसंट्रेशन में नहीं पाए जाते, और चूंकि ये हाई कंसंट्रेशन में नहीं पाए जाते, इसलिए विश्व के कई सारे देश, केवल ये चीन में ही नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, इंडिया में और रशिया में, हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां रेयर अर्थ मिनरल्स न पाए जाते हो। लेकिन चीन को छोड़कर इसकी कोई माइनिंग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है, और इसके जो फाइनल प्रोडक्शन की बात हम करें, उस पर तो चाइना की मोनोपोली है, पूरा का पूरा एकाधिकार है चाइना का, और कोई भी इस बिजनेस में पड़ना नहीं चाहता। सब चीन के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि भाई आप हमारे लिए माइन कर दो, आप हमारे लिए बना दो, और हमें आप जो है इस रेयर अर्थ मिनरल को एक्सपोर्ट कर दो। फिर यही बात है कि फिर ये लोग क्यों नहीं बना लेते, जब इंडिया के पास भी अगर हम देखें तो 5.5% पूरे विश्व का रेयर अर्थ मिनरल का रिजर्व है, तो इंडिया अपना रेयर अर्थ मिनरल क्यों नहीं बना लेता, क्यों नहीं उसकी माइनिंग कर लेता? वीडियो में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इनकी हमारी इंडस्ट्रीज को ज़रूरत क्यों है। तो जो हम लोगों ने पहला एलिमेंट देखा था, मिनरल देखा था सीरियम, वैसा ही एक दूसरा मिनरल भी है इसी लिस्ट में। 17 एलिमेंट की लिस्ट है, उसमें एक मिनरल है जिसका नाम है टर्बियम। अब टर्बियम का काम क्या होता है? टर्बियम जो होता है, आपके जितने भी आपके एलईडी पैनल्स हैं, जितने भी आपके घर का जो एलईडी टीवी है, आपके मोबाइल फ़ोन का अगर एलईडी टीवी है, एप्पल का आईफ़ोन है, सैमसंग का टीवी है, जितने भी कलर के टीवी हैं, लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर्स हैं, बिना टर्बियम के उस वो उनका निर्माण नहीं हो सकता। बाकी सारा सामान आपके देश में मिल जाएगा, लेकिन टर्बियम आपको कहाँ से मंगाना पड़ेगा? चीन से। और चीन ने अगर इस पे कंट्रोल कर दिया, इस पे रोक लगा दी, तो ऐसी स्थिति में आपने सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है साउथ कोरिया में अगर, लेकिन अगर चाइना ने एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, तो वो फैक्ट्री वैसी की वैसी ही खड़ी रह जाएगी, उसमें एक भी एलईडी पैनल नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जो भी हमारे उद्योग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग हैं, पूरी तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से आजकल की तारीख में अगर हम देखें, एक दूसरा रेयर अर्थ मिनरल है जिसका नाम है डिस्प्रोजियम। अब डिस्प्रोजियम
ये स्पेशल तरह का रेयर अर्थ मिनरल बहुत ही हैवी है। चाइना ने सारे के सारे मिनरल्स पे रोक नहीं लगाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल कर रखा है। डिस्प्रोजियम, इसका नाम याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल है, इसका यूज़ किया जाता है चुंबक बनाने में। नहीं, ये चुंबक बनाने में एज इट इज़ प्रयोग नहीं होता, लेकिन हाँ, जिस भी चुंबक में, जिस भी मैग्नेट में आपने डिस्प्रोजियम को डाल दिया, अब वो मैग्नेट जो है गर्म करने पर भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा मतलब क्या? देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई भी मैग्नेट होता है, जब जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है, उसकी पावर कम होती जाती है। अगर उसमें हम ऐड कर दे थोड़ा सा डिस्प्रोजियम, तो इस चुंबक को गर्म होने पर भी इसकी पावर लूज नहीं होगी। तो इससे फायदा क्या होगा? इस तरह के जो मैग्नेट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है स्पेशल तरह के व्हीकल्स में, जिन्हें हम ई व्हीकल्स कहते हैं। और आजकल पूरा का पूरा इंडिया और पूरा का पूरा वर्ल्ड, इवन टेस्ला जैसी कंपनी भी कारें बना रही है, वो सारी की सारी ई व्हीकल्स पर है। तो आप बैटरी अपने यहाँ बना लेंगे, बाकी का सॉफ्टवेयर बना लेंगे, पूरी बॉडी बना लेंगे, लेकिन जो अंदर मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल मोटर लगी है, उसके अंदर का जो मैग्नेट है, उसको बनाने के लिए डिस्प्रोजियम की ज़रूरत होगी। और डिस्प्रोजियम पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? चीन का। यानी कि अगर चाइना डिस्प्रोजियम की सप्लाई को रोक देता है, तो अमेरिका की कंपनी टेस्ला जो है, वो वैसे के वैसे ही वहीं पे खड़ी हो जाएगी और एक भी सिंगल कार जो है कंपनी से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब मॉडर्न इकोनॉमी जो है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। फिर वही बात है, जब इतना ज़्यादा हमारे ऊपर सेंसिटिविटी है, इतना ज़्यादा हमारा दबाव है, तो हम क्यों नहीं माइनिंग कर लेते? तो सारी की सारी माइनिंग कहाँ हो रही है? चाइना में। चीन ने पिछले कई सालों से, कई दशकों से इसकी रेयर अर्थ माइनिंग के ऊपर पूरी एक महारत हासिल कर ली है। उसके पास जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने मशीनरी लगाई है, नो हाउस उनके बेटर है, उनके एक्सपर्ट ज़्यादा बेटर हैं पूरे विश्व की तुलना में। क्योंकि यहीं पर काम चला है पिछले कई सालों से, कई दशकों से, इस वजह से जो हम कह सकते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग जो है अच्छी खासी चीन में होती। फिर बात होती कि उसके प्यूरिफिकेशन की बात होती, जो कि कैसा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डर्टी प्रोसेस है। और इसका सारा का सारा प्यूरिफिकेशन का काम भी कहाँ होता है? चीन में होता है। लेकिन भाई, चीन जब ये इसका काम करता है, तो चीन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब भी रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग की जाती है और जब उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो बहुत बड़े स्तर का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। आप ये सोच के देखिए कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हमने अपने देश में इसका प्यूरिफिकेशन किया, तो धरती, हवा और पानी, तीनों के तीनों जहर बन जाएंगे। चीन में बहुत बड़ा एरिया ऐसा डेवलप हो रहा है जहां पर रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग की वजह से वहां पर ज़मीनें खराब हो गई हैं, सारे के सारे जंगल सूख गए हैं, सारी की सारी हवा खराब हो गई। तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व कहता है कि भाई, जितना भी डर्टी वर्क है, थोड़ा बहुत पॉलिसीज़ के ज़रिए, थोड़ा मान-मुनव्वल करके, थोड़ा डरा धमका के, थोड़ा पैसे का लालच देके, ये जितना भी डर्टी वर्क है, ये सब चाइना को ही करने दो और अल्टीमेटली उससे जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो आप लेते रहो। और जब स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी, तब देखा जाएगा, माइनिंग करने के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी डर्टी माइनिंग उसके देश के अंदर हो, क्योंकि अल्टीमेटली इससे प्रभावित देश की जनता होगी और देश की जनता को फिर जवाब देते इन सरकारों को नहीं बनेगा कि बड़े बड़े अंबानीज और अडानीज की कार बनाने के लिए आपने इतना ज़्यादा टॉक्सिक माइनिंग क्यों की। तो ये इसी वजह से सारी की सारी माइनिंग और प्यूरिफिकेशन का काम जो है, वो अभी तक चाइना में हो रहा था। वियतनाम में कोशिश की गई, लेकिन वियतनाम में भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए। तो ये था हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स की पूरी कहानी। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड देयर यूजेस। तो हमें करना क्या है, एक साइड हमारे कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम्स हैं और दूसरी साइड उसके यूजेस के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहला रेयर अर्थ मिनरल है हमारा डिस्प्रोजियम, अभी अभी हम पढ़ के आए थे। और इसके आगे लिखा है मैग्नेट इन द इलेक्ट्रिकल कार मोटर। तो इसका यूज किस में होता है? इलेक्ट्रिक कार के मैग्नेट बनाने में, मोटर्स के मैग्नेट बनाने में। दूसरा है ल्यूटिडियम, और इसका यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल के शोधन के लिए। तीसरा है टर्बियम, और ये अभी हमने पढ़ा था डिस्प्ले लाइटिंग फॉर द पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये उसके लिए। और चौथा है गैडोलिनियम, और गैडोलिनियम किस में यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर की शील्डिंग में। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से कथन, कौन कौन से पेयर्स करेक्ट मैच कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, डिस्प्रोजियम वो मैग्नेट बनाने में यूज होता, तो जाहिर सी बात है ये वाला पेयर सही है। दूसरा पेयर है ल्यूटिडियम का।
लिट्यूडियम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, तो ये वाला पेयर भी आपका सही हो गया। तीसरा है टर्बियम, और टर्बियम अभी हमने पढ़ा था कि एलईडी पैनल्स बनाने में यूज होता है, तो ये भी हमारा पेयर सही हो गया। और चौथा है गैडोलिनियम, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर की शील्डिंग में काम आता है, या इसका मतलब ये पेयर भी हमारा सही है। तो हमारे चारों के चारों पेयर सही हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 4। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।